Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address Janta College Road. विंध्य में पहली बार हुई लिफ्ट ब्रॉन्ज पेशिंग, मरीज पूरी तरह स्वस्थ। प्रदेश भर में ऐसा करने वाला पहला अस्पताल बना सुपर स्पेशलिटी। रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पदस्थ हृदय रोग विशेषज्ञों द्वारा एक के बाद एक बड़े ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश के बड़े संस्थानों में ऐसी आधुनिक तकनीक से मरीजों का उपचार न किया गया होगा, लेकिन रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी ने एक आधुनिक तकनीकी से मरीज का प्रोसीजर किया है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। प्रोसीजर का नाम लिफ्ट बंडल ब्रॉन्ज पेशिंग बताया गया है। इस तकनीकी से किए गए उपचार के बाद मरीज पूरी तरह से संतुष्ट और खुशहाल है। मरीज के ठीक होने के बाद परिजनों ने भी किए गए उपचार की सराहना की है। आइए सुनते हैं मरीज का उपचार करने वाले डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी ने क्या कहा। अभी आपने कोई नया प्रोसीजर किया है, उसके संबंध में बताएं। बेसिकली हम लोग पेस मेकर तो 4 इयर्स हो गए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लगा ही रहे। कोई भी पेशेंट आता है चक्कर बेहोशी के साथ, अगर उसको ईसीजी में धड़कन कम लगती है, जनरली 30 से 35 अगर धड़कन होती है उससे कम होती है, तो पेशेंट को बार बार बेहोशी और चक्कर आते हैं। ऐसे केस में पेस मेकर लगाते हैं। आयुष्मान है तो फ्री में लग जाता है, और अगर नॉन आयुष्मान है तो पेशेंट को पेड बेसिस पे हम उसकी पेमेंट कैपेसिटी के हिसाब से सिंगल चैम्बर या डबल चैम्बर पेस मेकर लगाते हैं। पर प्रॉब्लम ये होती थी पुराने पेस मेकर्स में कि जो लीड हार्ट में इम्प्लांट की जाती है, वो हार्ट के जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसको डायरेक्टली स्टिमुलेट नहीं करती थी। उसकी वजह से क्या होता था कि लॉन्ग टर्म में हार्ट जो है वो धीरे धीरे वीक पड़ने लगता था, यानी हार्ट फेलियर की कंडीशन पैदा होती थी लॉन्ग टर्म में। तो उसको टैकल करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी आई है, जिसको हम लोग कंडक्शन सिस्टम पेसिंग कहते हैं, और उसी का ही एक एडवांस्ड वर्जन है जिसको हम लेफ्ट बंडल ब्रांच पेसिंग बोलते हैं। तो हमारे पास बेसिकली रीवा ज़िले का ही एक गांव है उमरिया, वहाँ के 50 ईयर ओल्ड एक बुजुर्ग हमारे पास आए थे। बार बार चक्कर और बेहोशी का एपिसोड आ रहा था। इनफैक्ट वो 1-2 प्राइवेट हॉस्पिटल के भी चक्कर लगा के आ गए थे, वहाँ पे भी वो प्रॉपरली डायग्नोस नहीं हो पाए थे। यहाँ पे आने के बाद पता चला कि उनकी धड़कन बीच बीच में रुक रही है, तो उनको आईसीयू में रखा और धड़कन बढ़ाने की दवा दी गई, और उनको जो है वो एडवांस्ड पेस मेकर के लिए प्लान किया गया। चूँकि ये प्रोसीजर अपने आप में जो है बहुत ही स्किल डिमांडिंग है, तो उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई, और फिर 3 to 4 आवर में वो पेस मेकर हमने किया। दशहरे का दिन था, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। इनफैक्ट ईसीजी अगर उसका देखा जाए तो लगभग नॉर्मल ईसीजी आ चुका है, और पेशेंट के सारे सिम्टम्स जा चुके हैं, और कुछ दिनों में ही उनको डिस्चार्ज कर देंगे। ये पेस मेकर अभी तो मेट्रो सिटीज़ में ही लग रहे हैं, और अगर एमपी की बात करें तो कुछ सेंटरों में ही ये पेस मेकर जो है इम्प्लांट किए जाते हैं। तो ये अपने विंध्य रीजन के लिए एक बेसिकली प्राउड मोमेंट है कि ऐसी एडवांस चीज़ें भी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। वो पेशेंट अभी कब तक आपकी देखरेख में रहेगा? बेसिकली पेस मेकर तो प्रोसीजर हो चुका है, पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन उनका जब तक स्टेज रिमूव नहीं हो जाता तब तक हम लोग यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि घर में उतनी देख रेख नहीं हो पाती है, और अगर इन्फेक्शन हो गया या कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेशन हो गया तो उसमें इतना बड़ा और एडवांस प्रोसीजर करने के बाद भी फिर हमें लगता है कि हम बेसिकली हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि हमने इतना जल्दी क्यों डिस्चार्ज कर दिया। तो बेसिकली हम जब तक हम पेशेंट को पूरी तरह से ठीक नहीं कर देते, वुंड हील नहीं हो जाता, स्टिचेस रिमूव नहीं हो जाता, तब तक हम यहाँ पे रखते हैं। वैसे पेशेंट पूरी तरह से ठीक है। नहीं, जैसे मान लीजिए आपने जो प्रोसीजर किया, तो ये कितने साल के लिए मतलब ये हार्ट ठीक ठाक रहेगा, स्टेबल रहेगा? 10 to 12 ईयर्स तक इसकी बैटरी चलती है, और उसके बाद जो है चूँकि इंट्रोगेशन एवरी ईयर होता है तो पता चल जाता है हमें कि बैटरी कब ख़त्म होने वाली है। तो जब पता चलता है कि हाँ कुछ दिनों में बैटरी ख़त्म हो जाएगी, तो उस समय बस छोटा सा प्रोसीजर होता है, उसमें आधे घंटे का प्रोसीजर होता है, बैटरी बदल दी जाती है, और उसके बाद फिर से पेस मेकर जो है 10-15 साल फिर से चलता है।
क्या आप मानते हैं कि विंध्य क्षेत्र में हार्ट के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं और आपके यहाँ आते भी हैं? क्या कहना है? जी बहुत ज़्यादा, स्पेशली हार्ट के ब्लॉकेज के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, हार्ट अटैक के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, हार्ट ब्लॉक जिसमें हम पेसमेकर लगाते हैं उसके भी पेशेंट बहुत ही अधिक हैं, हार्ट फेल्योर के पेशेंट्स जो हैं वो बहुत ही अधिक संख्या में हैं यहाँ पे। तो हर कैटेगरी के पेशेंट, इनफैक्ट वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ के भी बहुत सारे पेशेंट जिनके 1 या 2 वाल्व ख़राब हैं, दिल के छेद वाले पेशेंट बहुत सारे हैं। तो दिल की हज़ारों बीमारियां होती हैं और हर बीमारी के पेशेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। और उसके पीछे वजह क्या है? जी कुछ वजहें ऐसी हैं जिनमें हमारा कंट्रोल होता है कि हम उन वजहों को जो है हटा के बीमारी को आने से बचा सकते हैं, और कुछ वजहें ऐसी होती हैं जिनमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसे मान लीजिए फैमिलियल रिस्क है कि कोई बीमारी एक फैमिली में चली आ रही है तो उस पर हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, या जेनेटिक रिस्क है उसमें बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण जिन पे हमारा कंट्रोल है, जैसे डाइट का, हम डाइट में चेंज ला के बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। लाइफस्टाइल में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट है, एक्सरसाइजेज हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम प्रॉपरली करते हैं और एडिक्शन से दूर रहते हैं, स्पेशली स्मोकिंग जो है वो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज़ का। तो ये सारी चीज़ों को अगर कंट्रोल करते हैं, रेगुलर डॉक्टर के विजिट में रहते हैं, कोई भी अगर हार्ट से रिलेटेड सिम्टम लगता है जैसे चेस्ट पेन या ब्रेथलेसनेस होती है, जल्दी थक जाते हैं, अगर ये सारी प्रॉब्लम्स को प्रॉपरली टैकल करते हैं अपनी और बेसिकली अवेयर रहते हैं इन चीज़ों के लिए, तो समय रहते उसका इलाज संभव है। ये जो पेशेंट आया था बार बार बेहोशी आ रही थी उसको, जी। तो ये जेनेटिक थी कि कुछ और वजह थी? ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, और बेसिकली जो हार्ट की वायरिंग होती है, हार्ट की वायरिंग का डिफेक्ट है, उसमें मल्टीपल रीजंस होते हैं, पर 50 साल के बाद जो ऐसे डिफेक्ट होते हैं मोस्टली एज रिलेटेड होते हैं, इनको हम डिजेनरेटिव चेंजेस बोलते हैं जो एज से रिलेटेड होते हैं। अगर इस प्रोसीजर को आप ना करते, मरीज का उपचार ना होता, तो क्या हो सकता था? मरीज परेशान रहता है, उसको बार बार चक्कर बेहोशी आते हैं, और अगर कार्डियक अरेस्ट लंबा खींचा तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है ऐसे केस में, पेसमेकर इम्प्लांटेशन ही एक उपाय होता है। और एडवांस पेसमेकर अब हमारे पास है, तो उनको इम्प्लांट करके हम हार्ट को पूरी तरह से, हार्ट की इलेक्ट्रिकल वायरिंग को पूरी तरह से करेक्ट करते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म में भी उसको प्रॉब्लम ना आए। अभी तो हमने उसकी डिसीज़ करेक्ट कर दिया, वो घर चला गया, लेकिन समय के साथ वो पेसमेकर जो है धीरे धीरे क्या एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से लेटर ऑन हार्ट फेलियर के चांसेस रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि एडवांस पेसमेकर जो लगे और इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो हार्ट की है वो प्रॉपरली स्टिमुलेट हो, नॉर्मल जैसे हार्ट कॉन्टैक्ट करे, और लॉन्ग टर्म में पेशेंट ठीक रहे। जैसे कि अभी आपने बताया कि अभी एडवांस पेसमेकर है, लेफ्ट बर्न पेसिंग आपने किया है, इसके अलावा भी ऐसी कोई प्रोसीजर है जिसको आप करने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। पेसमेकर से रिलेटेड तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इससे बेहतर टेक्नोलॉजी तो वर्ल्ड वाइड है नहीं। यानी ये समझिए कि कंडक्शन सिस्टम पेसिंग अगर कोई यूएस का या यूएस, यूरोप या कोई भी डेवलप्ड कंट्री का भी कोई भी पर्सन जो हाईली अफोर्डेबल हो, उसको भी पेसमेकर अगर लगेगा तो सेम लगेगा। और नेक्स्ट ऑप्शन है नहीं, और नेक्स्ट ऑप्शन की नीड भी नहीं है, क्योंकि मोस्ट एडवांस डिवाइस है जो कि प्रॉपरली हार्ट के कंडक्शन सिस्टम को, यानी जो भगवान ने हमारे हार्ट में एक कंडक्शन सिस्टम दिया है, जो आप बोलचाल की भाषा में आप समझ लो कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो भगवान ने बनाई है, तो उसी को अगर हम स्टिमुलेट कर देते हैं तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता।